मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों व प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम सभी लोगों का टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, उसके साथ ही साथ जो एजुकेशनल अगर एकेडमिक क्लासेस भी लोग करते हैं तो उनके एकेडमिक के हिसाब से भी चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा, उनके कोर्स के हिसाब से। तो आइए देखते हैं हम इसमें। तो बौद्ध धर्म में जब सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सबसे मुख्य रूप से बात होती है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो जब बौद्ध धर्म की बात होती है तो इनके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। तो बौद्ध धर्म एक अपने आप में बहुत ही बृहद धर्म है और बहुत ही बेस्ट भी है अपने आप में। तो इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। तो गौतम बुद्ध जी थे तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से अगर कोई विख्यात है तो वो गौतम बुद्ध जी हैं। तो इनका जो प्रारंभिक नाम था, हम लोग बुकों में भी पढ़े हैं सिद्धार्थ के बारे में, बहुत पहले से ही ये बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे, जिसमें हम लोग देखे हैं कि वो घटना भी घटी हुई थी जो वो हंस वाली थी, वहां पर जो तीरों से मारा गया था। तो उनके भाई के साथ सिद्धार्थ और देवदत्त जो उनके चचेरे भाई थे, उनकी कहानियों को भी आप सुने हुए हैं बचपन में, जो कि स्वान के लिए उन लोगों ने लड़े हुए थे, मतलब आपस में राजा साहब के पास निकले हुआ था उनका। तो वो देखिए पहले से ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे। तो नाम इनका जो था सिद्धार्थ था पहले, लेकिन वो बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोग बाद में गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। अब देखिए जो इनका जन्म है, तो जन्म जो इनका हुआ था ईसा पूर्व, यानी जब हमारा कैलेंडर नहीं बना हुआ था उसके 567 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। कहीं 563 ईसा पूर्व जो होता है, तो ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे तो 563 ईसा पूर्व की बात होती है। और जब इसमें यहां पर कहा गया है कि ईसा पूर्व की जब बात होती है तो राम सरल शर्मा की जो अगर बुक देखेंगे भारत के प्राचीन इतिहास में, तो वहां पर 567 ईसा पूर्व को बताया गया है। तो ऐसे जो कुछ टॉपिकें होती है जहां पर कुछ मतभेद भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 563 ईसा पूर्व को ले सकते हैं। तो जो इनका जो बौद्ध महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म स्थान था वो कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? ये लुम्बिनी एक जगह है, और जो कि नेपाल के तराई मैदान जो होते हैं, पर्वतों के किनारे के क्षेत्र जो हैं, वही तराई क्षेत्रों में इनका ये जन्म हुआ था। और जो देखिए ये बिलोंग किससे कर रहे थे? शाक के क्षत्रिय परिवार से बिलोंग कर रहे थे। इतने बड़े परिवार से बिलोंग करने के बावजूद फिर ये इनका इस तरह सन्यास के रूप में ग्रहण करना भी अपने रूप ले लेना अपने आप में बहुत ही बड़े उपलब्धि है। अब जो इनके पिताजी थे वो राजा शुद्धोधन थे, और उनकी जो माता थी माया देवी थी, और उनकी जो माता की मृत्यु के पश्चात तो जो इनकी सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। अब देखिए इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा है, और पुत्र जो इनसे उत्पन्न इनको एक हुआ, तो इनका जो पुत्र एक है राहुल। तो यशोधरा जी को जो एक पुत्र पैदा हुआ उसका नाम क्या था? राहुल था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब चलते हैं हम सभी लोग, प्रारंभ में जितने भी राजा महाराजा होते थे तो वो अक्सर अपने गुरुओं से अपने पुत्रों अपने पुत्रियों के बारे में चीजों का चर्चा विचार करते थे। तो उनके बहुत पहले ही उनके गुरु ने बताया था कि एक साधु जी ने कि आपका जो पुत्र है वो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। तो उसमें यहाँ पर वो उनके भाई पिताजी राजा थे तो वो सोचते थे कि ये राजा ही बने, लेकिन वो संत ही बने बाद में एक बहुत बड़े महान विचारक के रूप में। तो देखिए यहां पर गुरु जो इनके थे वो अलार कलाम, तो जो इनके प्रथम गुरु की बात होती है वो अलार कलाम थे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो ये गृह त्याग किए, तो गृह त्याग जो ये किए तो ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो इतनी कम उम्र में की आयु में, और ये बहुत सी देखेंगे आप किताबों में भी कहानियों के रूप में दिखाया गया था बहुत पहले कि ये जो थे कुछ पुरानी घटनाएं घटी थी, वो जब गए तो देखे बीमार व्यक्ति को देखे, बूढ़े व्यक्ति को देखे, तो उस कहानी से भी आप परिचित हैं। फिर वहां पर देखे वो 100 को जाते हुए, तो वहां से भी उनके जो कुछ माइंड डाइवर्ट हुई है। तो ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो एक पीपल का वृक्ष था, अब जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, और वो बोध गया बिहार में स्थित है। और जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो जो पीपल का वृक्ष है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अपने ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने
प्रतिदिन ये इतने नियमित व्यक्ति थे कि 25 से 30 किलोमीटर ये प्रतिदिन की यात्रा करते थे। अब आइए देखते हैं हम, इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और सारनाथ वाराणसी के हम सभी लोग भी बिलोंग करते हैं, तो वाराणसी का भी जब जिक्र होता है तो हमें भी थोड़ी अच्छी लगती ये चीजें होती है कि नहीं चलिए भाई हम लोग के वाराणसी जिले का भी नाम आता है। तो ये पहला जो उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में दिया। तो ज्यादा से ज्यादा जो इन्होंने उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया। और जो इनकी देखिए भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। तो ये इनका जो जितने भी ग्रंथ और उपन्यासों को और उनके विचारों को जितनी भी व्याख्या की गई है वो मुख्य रूप से पाली भाषा में की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इनके मुख्य शिष्य थे तो इनके शिष्यों की संख्या तो बहुत ही, महान विचारक रहता है या कोई महान व्यक्ति रहता है तो उनके शिष्यों की संख्या 1-2 में नहीं होती है, लेकिन हमने यहाँ कुछ विशेष लोगों के नामों को जिक्र किया गया है, जिसमें इनके शिष्य जो थे वो आनंद, अनिरुद्ध, रानी खेमा, भगत, ऐसे वो बहुत से इनके शिष्य थे। तो जिनमें ये मुख्य नाम इनके हैं आनंद, अनिरुद्ध, रानी खेमा, भगत। तो ये सभी जो इनके क्या थे, मुख्य शिष्यों में थे। जब आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बेसिकली जितने भी धर्मों को हम लोग लेते हैं तो उनमें बेसिकली उनकी जो मुख्य मूल बातें होती है वो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों में सेम होती हैं। तो बौद्ध धर्म ने भी कुछ और धर्मों की चीजों को लेकर, जैन धर्म की बातों की इधर चीजों को मिलाकर उन्होंने भी अपने कुछ सिद्धांत बनाए हुए थे, जिसमें उनका पहला सिद्धांत था हिंसा मत करो। दूसरी चीज थी दूसरों की संपत्ति का लालच मत रखो। थर्ड जो था नशीले पदार्थों का सेवन मत करो। जो चौथी बात थी झूठ मत बोलो। और पांचवा जो था यौन दुराचार और व्यभिचार में शामिल मत हो। और जो ये हमारा युग इस समय चल रहा है, ये सभी इन सभी चीजों के चपेट में इस समय का हमारा जो वर्तमान है जिसे हम कलयुग बोलते हैं, वो सभी के सभी इन सभी की चपेट में हैं। तो बौद्ध धर्म के ये मुख्य सिद्धांत जो बनाए गए थे वो नैतिक मूल्य थे। अब देखिए उनके जीवन का मुख्य क्या था। उन्होंने जब जीवन की बात की तो उन्होंने कहा कि जीवन जो है एक दुख है। दुख के बारे में बताया कि जीवन अगर है तो उसमें दुख है। जितने दुख है तो दुख के उसके कारण भी है और साथ ही साथ निवारण भी है। हम देखते भी हैं 10th में जब पढ़ते हैं हम दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो उसके कारण अगर मिलते हैं हमको तो उनके निवारण भी मिलते हैं। तो वैसे उन्होंने कहा कि दुख अगर है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो आइए देखते हैं क्या उन्होंने निवारण बताया हुआ था। तो उनके जो मुख्य थे, देखिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। अष्टांगिक मार्ग का मतलब उनका बताने का ये सीधा सीधा ये उद्देश्य था कि अगर इस मार्ग पर कोई रहता है तो वो दुख, कारण, निवारण, वो तीनों चीजों के जाल में फंसने की उसे जरूरत ही नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से सही रहेगा। तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या था, 8 गुणों वाले मार्ग। तो निवारण के लिए उन्होंने 8 गुणों वाले जो मार्ग बताया गए उसमें बताया गया कि सही अवलोकन, किसी भी चीजों का जो सही अवलोकन करना। दूसरा कहा गया सही निर्धारण करना, चीजों को सही तरीके से निर्धारित करके उसे करना। तीसरा उन्होंने बताया कि सही भाषण। चौथा कहा गया सही अमल करना। पांचवी बात थी जो सही आजीविका। आजीविका आप चलाएं लेकिन वो एक सही रास्ते से हो, सही मायनों में हो। जो छठवीं बात थी सही प्रयास। किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसके लिए सही प्रयास हमारा होना चाहिए सही तरीके से। जो 7 था सही जागरूकता, दिशा हमारा जो हमारा मार्गदर्शन हो वो सही तरीके से हो, सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन हो। जो 8वीं बात थी सही चिंता। चिंता भी करिए तो उन चीजों को करिए जिससे आपको लाभ हो, उन चीजों को ना करना जिससे कि आप धीरे धीरे दुर्बल होते चले जाएं। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने मोक्ष की बात की और जिसमें और बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता की भी बात की गई है। और देखिए इसमें जो त्रिरत्न था गौतम बुद्ध जी द्वारा बनाए गए जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्न का भी कॉन्सेप्ट इसमें था बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने जिक्र किया था निवारण के रूप में। अगर आप कष्टों में हैं तो इन 8 गुणों का आपको ये सभी मार्गदर्शन देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने जो दिया हुआ था अपना अंतिम उपदेश जो दिया था इन्होंने कुशीनगर में दिया हुआ था। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था, कुशीनगर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इनकी मृत्यु की बात की जाती है तो वो 80 वर्ष की आयु में। तो आप वहां से जोड़कर देख सकते हैं तो 487 ईसा पूर्व। तो ये कहा गया राम सरल शर्मा की जो बुक वहां से, और यहां पर लिखा गया 483, तो 483 ईसा पूर्व। जब आप दूसरे और भी चीजों को देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका कि इतिहास की चीजें जो होती हैं वो कभी
कहीं न कहीं से कुछ विचारों का, इतिहासकारों का अपना मतभेद होता है, कुछ का अपना। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से 483 हम लोग लेते हैं, और जनरली कुछ बुकों में यहाँ पर 487 ईसा पूर्व भी दिया गया है। तो 483 आप इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आप इन्हें मान सकते हैं कि ये 483 जो ईसा पूर्व है, इसी सन में इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में। तो जब ये इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, तो ये जहर पीने से इन्हें विष दिया गया था, विष की वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो जो विष इन्हें दिया गया था किसी महिला वाला द्वारा दिया गया था, कोई महिला थी, शायद उसका नाम मल्लो था, उसी ने इन्हें विष देकर मार दी थी। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारे प्रतीक चिन्ह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रतीक चिन्ह में आता है हमारा, जो देखिए जन्म, कमल एवं साण। तो जो जन्म का इनके प्रतीक है वो कमल एवं साण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? गृह त्याग का इनका जो था वो घोड़ा है, घोड़ा। और गृह त्याग को जो बोला जाता है महाविनिक्रमण। तो जब इन्होंने घर को छोड़ दिया था तो महाविनिक्रमण को ये कहा जाता है कि गृह त्याग जब इन्होंने किया। और ज्ञान की प्राप्ति धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रचलित है। और जो ये पहिया, इसका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो पहिया है। अब देखिए जो मृत्यु है तो वो यहां पर कहा गया कि जो पद चिन्ह हो गया या स्तूप हो गए, तो ये इनके मृत्यु के क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह है। और जो इन्हें कहा जाता है, इनकी मृत्यु कहा भी जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी कभी कभी डायरेक्ट सीधे पूछ लिया जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो संग्रह किया गया है, तो वो संग्रह किया गया है त्रिपिटक नाम से। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो संग्रह किया गया है त्रिपिटक नाम से किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, पतन के पीछे कारण क्या थे। तो उनके कुछ आंतरिक भी मतभेद हो गए, उसमें कुछ और भी चीजें हुई। तो बौद्ध धर्म के पतन को जो देखा जाए तो 12वीं शताब्दी जो थी वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का इस समय पूरी तरीके से पतन हो चुका था। तो ये मतलब कुछ ही मात्रा में ये सभी लोग अल्पसंख्यक के रूप में बचे हुए थे। देखिए बौद्ध धर्म के पतन में मुख्य रूप से कौन कौन जिम्मेदार है, कुछ लोगों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, जिसमें कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग थे, और हुड़ राजा मिहिर कुल थे। शैव शशांक जो थे वो बोधि वृक्ष को उन्होंने कटवा दिया था, काट दिए थे। वहां के बिहार के जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था। और साथ ही साथ इन सभी मतलब उसमें ब्राह्मण तो उसमें वैष्णववाद, शैववाद और तरह तरह की चीजें थी। तो लोग अपने अपने उसी में शैववाद, तो लोग अपने तरीके से लोग चीजों को करने के लिए वहां पर जबरदस्ती करना, ये तरह तरह की चीजें, भाई जो शासक है वही करा चलेगा हर चीजों में। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने बहुत ही अत्याचार किए किस पर? बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर, या बौद्ध धर्म के जो ये थे समर्थक थे उनको बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, भगा दिया गया और हत्या कर दी गई। तो इसमें इन सभी लोगों के मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। और तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा भी इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया। बिहार में, बिहार के जो थे बोध गया के जगह पर, तो तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा भी इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। तो जिसके कारण से बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन होने लगा। अब बेसिकली जब बात होती है कि अगर पतन हुआ है तो कभी न कभी ऐसा समय आता है जिसमें संरक्षण भी मिलेगा। तो चीजें, संरक्षण भी चीजें और पतन की चीजें दोनों क्या होती हैं, लगी रहती हैं अपने अपने समय के अनुसार। तो जो संरक्षण इन्हें मिला वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण देने में अजातशत्रु, कैलाशोक, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य, ये मुख्य रूप से ये सभी लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म को पुनः श्वास देने के लिए या उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए ये सभी लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम सभी लोग। बौद्ध धर्म के भाग देखिए क्या कहा गया। तो जो ये अंतिम हुआ था कुंडलन वन में, जो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, तो वहां से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पीताम्बर श्वेताम्बर के बारे में आप जानते भी हैं। और यहाँ पर हीनयान और महायान के रूप में ये बट गए, डिवीजन हो गया इनका भी। तो बौद्ध संगीति जो अब तक हुई है, तो बौद्ध संगीति अब तक कितनी हुई है? 4 हुई है। तो जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में थोड़ा यहाँ पर संक्षेप में बात की जाएगी। तो बौद्ध संगीति में जो प्रथम है, प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय है वो 483 ईसा पूर्व है।
और साथ ही साथ जो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और शासक कौन थे? अजातशत्रु। मैंने बताया भी कि इन राजाओं के समय में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ, और जो ये स्थान था वो राजगिरी था। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगिरी। दूसरा कहां? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलन वन। तो ये देखिए द्वितीय जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में, शवाकामी अध्यक्ष, और यहां पर कालाशोक क्या थे? शासक थे उस समय, और ये वैशाली में हुआ था। और जो तीसरा हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष थे वो मौगली पुत्र तिष्ठ थे। और जो ये शासक कौन था उस समय? सम्राट अशोक की बात करते हैं। बहुत ही ये अपने आप में प्रचलित नाम है, बहुत बड़ा इतिहास इनका भी रहा है। तो ये जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है। अब जो चतुर्थ रहा है, चतुर्थ वो पहली शताब्दी में हुआ था। तो उसमें क्या था? उसके जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, और साथ ही साथ जो कनिष्क था, शासक कौन थे वहां? कनिष्क थे। और जो वो स्थान था कहां था? कुंडलन वन था। तो इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगीतियां की गई, जिसमें दूर दराज से बुद्धिजीवियों को बुलाया गया, ताकि वो सभी लोग इस बौद्ध धर्म के विचारों को, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएं, और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। तो इसलिए प्रचार के लिए भी इसलिए संगति बनाई गई कि बहुत बड़े बड़े संख्या में लोगों को बुलाया गया, राजा महाराजाओं द्वारा बड़ी बड़ी बैठकें की गई, ताकि लोग ज्यादा मात्रा में जुटे और इस धर्म के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाने। तो बौद्ध धर्म अपने आप में एक बहुत ही विशेष धर्म है, और आप इसे पूरे डिटेल में पूरा देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो आप सभी लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बेहतर से बेहतर करें।